नेक्स्ट अपना फ्लैजला। फ्लैजला क्या होता है? इट इज फाइन थर्ड लाइक प्रोटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन, प्रोटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन। बैक्टीरियल सेल के केस में जो थर्ड लाइक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो प्रोटोप्लाज्म से राइज होता है उसे क्या बोलते हैं? फ्लैजला। ये किसे मदद करता है? हेल्प इन लोकोमोशन। किसे मदद करता है? लोकोमोशन में मदद करता है। और ये किसका बना होता है? फ्लैजलिन प्रोटीन का। किसका बना होता है? फ्लैजलिन प्रोटीन का बना होता है। इसके बाद है पिलाई। पिलाई को फिम्ब्राई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिम्ब्राई। ये क्या है? हेयर लाइक स्ट्रक्चर, हेयर लाइक स्ट्रक्चर। फिम्ब्राई जो होती है या पिलाई जो होती है किस में मदद करती है? एक तो अटैचमेंट में ऑन द सरफेस, सेकंड कंजुगेशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंजुगेशन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मदद करते हैं, कंजुगेशन ट्यूब के निर्माण में। दीज आर द सिंप्लीफाइड मॉडल ऑफ बैक्टीरियल सेल। नेक्स्ट है स्टेनिंग इन बैक्टीरिया। इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया गया था ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर। किसमें? ग्राम पॉजिटिव में और ग्राम नेगेटिव में। ये किस तरह क्लासिफाई किया गया था? एक साइंटिस्ट था क्रिश्चियन ग्राम। क्या नाम था? क्रिश्चियन ग्राम। इन 1884 उसने बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। इसने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया? कोई भी बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया को उसने क्या किया? स्टेन किया। क्या किया? स्टेन किया। कौन सी डाइज के अंदर? क्रिस्टल वॉयलेट के अंदर। कौन सी डाई के अंदर? क्रिस्टल वॉयलेट के अंदर डाई किया। इसके बाद सेम बैक्टीरिया को अगेन डाई किया पर्पल डाई के अंदर। पर्पल डाइज के अंदर जो बैक्टीरिया थे सारे के सारे बैक्टीरिया क्या हो गए? स्टेन। और स्टेन क्यों है? ड्यू टू द CVI कॉम्प्लेक्स। फॉर्मेशन। वंस मोर, बैक्टीरिया को पहले क्रिस्टल वॉयलेट डाई के अंदर कलर किया गया, उसके बाद पर्पल डाई के अंदर। जितने भी बैक्टीरिया थे सभी के सभी क्या हो गए? स्टेन हो गए। क्या हो गए? स्टेन हो गए, कलर हो गई। इसके बाद इन बैक्टीरिया को क्या किया गया? वॉश किया गया। क्या किया गया? वॉश विद या तो अल्कोहल के साथ या फिर एसीटोन के साथ। जब इनको वॉश किया गया तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे थे जो कलर रिटेन कर गए, मतलब जो स्टेन के स्टेन रहे, उन्हें क्या बोला गया? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। विच रिटेन कलर, विच रिटेन पर्पल कलर। और जो बैक्टीरिया कलर को रिटेन नहीं कर पाए उन्हें क्या बोला गया?
ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया विच डू नॉट रिटेन कलर। मतलब क्या है इसका कि अल्कोहल के साथ वॉश करने के बाद जो कलर्ड के कलर्ड रहे उन्हें क्या बोला गया, ग्राम पॉजिटिव, और जो कलरलेस हो गए उन्हें क्या बोला गया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। इनको बाद में काउंटर स्टेन किया गया, दोबारा से कलर किया गया पिंक कलर के अंदर। किन के अंदर? पिंक। आफ्टर द काउंटर स्टेनिंग दे अपीयर पिंक कलर। देन व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया? जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है इनमें मेजर डिफरेंस क्या है? ग्राम पॉजिटिव के केस में जो सेल वॉल होती है वो सिंगल लेयर होती है। सिंगल लेयर। और ग्राम नेगेटिव के केस में सेल वॉल इज डबल लेयर। सेल वॉल इज डबल लेयर। यहां पे थिकनेस होती है 152 2 एंगस्ट्रॉम। क्या होती है? 152 2 एंगस्ट्रॉम। और इसके केस में थिकनेस होती है 120 तक एंगस्ट्रॉम तक। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है इनके केस में जो कंटेंट है लिपिड कंटेंट होता है 2 से 4%, 2 से 4%। अमीनो एसिड होता है 10 to 20%। अमीनो एसिड 10 to 20%। एंड म्यूरामिक एसिड होता है 70 to 95%। म्यूरामिक एसिड 70 to 95%। दूसरी सेल के केस में सेल वॉल के अंदर लिपिड होता है 20 से 30%। इसमें लिपिड कंटेंट है 20 से 30%। अमाइनो शुगर या अमाइनो एसिड का कंटेंट है 2 से 8%। सेकंड, मिरामिक एसिड का जो कॉन्टैक्ट है वो है 5 से 20%। यानी कि कंपोजिशन, सेल वॉल ऑफ कंपोजिशन क्या है? डिफरेंट है। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं? पैथोजेनिक, नॉन पैथोजेनिक सॉरी। मोस्टली क्या होते हैं? नॉन पैथोजेनिक। और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया मोस्टली क्या होते हैं? मोस्टली पैथोजेनिक। ये डिजीज काज करते हैं। ग्राम पॉजिटिव के केस में पिलाई एंड पोरिस नॉट कॉमन, मोस्टली प्रेजेंट नहीं होता। ग्राम नेगेटिव के केस में पिलाई एंड पोरिस ये कॉमन होते हैं, ज़्यादातर प्रेजेंट होते हैं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होते हैं वो रेजिस्टेंस होते हैं टुवर्ड एंटीबायोटिक्स।
एंटीबायोटिक के करती क्या होता है, रेजिस्टेंस। कौन सी एंटीबायोटिक, लाइक पेनिसिलिन। और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होते हैं वो क्या होते हैं, नॉट सेंसिटिव। नॉट रेजिस्टेंस हो गया। पेनिसिलिन, नॉट सेंसिटिव टुवर्ड पेनिसिलिन। एग्जाम्पल्स है दोनों का। इसका एग्जाम्पल है क्लोस्ट्रीडियम फर्स्ट। सेकंड एग्जाम्पल इसका लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस एंड स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया किस में इंक्लूड होते हैं, ग्राम पॉजिटिव के अंदर। ग्राम नेगेटिव में कौन से इंक्लूड होते हैं, इकोलाई, राइजोबियम, इकोलाई एंड राइजोबियम, एग्रोबैक्टीरियम। ये क्या है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। नेक्स्ट है रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया। रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया। रेस्पिरेशन के हिसाब से बैक्टीरिया दो टाइप्स के होते हैं। एक तो होते हैं ओब्लिगेट, और दूसरे होते हैं फैकल्टेटिव। क्या होते हैं, फैकल्टेटिव। ओब्लिगेट में फर्स्ट आते हैं ओब्लिगेट एरोब्स। ओब्लिगेट एरोब्स कौन से होते हैं, जो सिर्फ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन करते हैं, विदाउट ऑक्सीजन नहीं करते। रेस्पिरेशन ओनली इन प्रेजेंस ऑफ O2, जो सिर्फ O2 की प्रेजेंस में क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। एग्जांपल है बेसिलस सबटिलिस। सेकंड है ओब्लिगेट एनरब्स। ये रेस्पिरेशन को शो करते हैं ओनली विदाउट O2, ओनली विदाउट O2। इसका एग्जाम्पल है क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनियम। एग्जाम्पल्स इसका एग्जाम्पल है क्लोस्ट्रीडियम सेकंड आता है फैकल्टेटिव। फैकल्टेटिव में क्या आते हैं, फर्स्ट है फैकल्टेटिव एरोब्स। फर्स्ट आते हैं फैकल्टेटिव एरोब्स। फैकल्टेटिव एरोब्स का मतलब क्या होता है, नॉर्मली तो क्या है, एनारोबिक है। नॉर्मली क्या है, एनारोबिक, बट आल्सो लिव इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये नॉर्मली क्या है, एनारोबिक है, बट आल्सो शो respiration
O2। देखिए, एक है ट्रू एरोब्स। ट्रू एरोब्स क्या होते हैं? जो सिर्फ O2 की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन शो करते हैं। फैकल्टेटिव एरोब्स का मतलब क्या होता है? जो नॉर्मली एनारोबिक होते हैं बट O2 की प्रेजेंस में भी क्या शो करते हैं? रेस्पिरेशन शो करते हैं। एग्जाम्पल है क्लोरोबियम। एग्जाम्पल है क्लोरोबियम। सेकंड आते हैं फैकल्टेटिव एनारोब्स, जस्ट उसका उल्टा। नॉर्मली क्या है? एरोबिक। नॉर्मली क्या है? एरोबिक बट आल्सो लिव विदाउट O2, लेकिन O2 के बगैर भी क्या करते हैं? रेस्पिरेशन शो करते हैं। एग्जाम्पल है सीडोमोनास। वंस मोर, मैंने कहा रेस्पिरेशन के हिसाब से बैक्टीरिया को दो क्लास में डिवाइड किया गया है। एक तो होते हैं ओब्लिगेट, एक होते हैं फैकल्टेटिव। ओब्लिगेट जो ट्रू होते हैं, फैकल्टेटिव जो फाल्स होते हैं। ओब्लिगेट में क्या है? ओब्लिगेट एरोब्स, ट्रू एरोबिक बैक्टीरिया जो सिर्फ O2 के प्रेजेंस में क्या करते हैं? रेस्पिरेशन शो करते हैं, बेसिलस। ओब्लिगेट एनोब्स जो सिर्फ विदाउट O2 रेस्पिरेशन शो करते हैं, O2 के प्रेजेंस में रेस्पिरेशन शो नहीं करते। फैकल्टेटिव एरोब्स जो नॉर्मली एनारोबिक है, नॉर्मली विदाउट O2 जीते हैं बट आल्सो O2 के प्रेजेंस में भी अपने आप को क्या कर लेते हैं? म्यूटेट कर लेते हैं। फैकल्टेटिव एनारोब नॉर्मली जो क्या है? एरोबिक है बट विदाउट O2 भी रेस्पिरेशन शो करते हैं। इसके बाद है न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। न्यूट्रिशन के टाइप से बैक्टीरिया को 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। इसमें 4 टाइप है। फर्स्ट है फोटो लिथो ऑटोट्रॉप्स। फर्स्ट है फोटो लिथो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। ये नॉर्मली ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया होते हैं जो अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं। ये सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं, जैसे नाम से है यूज सोलर एनर्जी, यूज सोलर एनर्जी। सनलाइट का इस्तेमाल करते हैं अपने फूड को मैन्युफैक्चर करने के लिए। ये सिंथेसाइज करते हैं कॉम्प्लेक्स फूड को। सिंथेसाइज द कॉम्प्लेक्स फूड। और इनके पास जो क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, सॉरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है, वो होता है बैक्टीरियो क्लोरोफिल, बैक्टीरियो क्लोरोफिल एंड बैक्टीरियो विरिडिन। दोनों क्या है? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। ये क्या है इनके? फोटो सिंथेटिक पिगमेंट इन केस ऑफ फोटोलिथो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया। अब जो फोटोलिथो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया है इसको आगे 2 में डिवाइड किया गया है। एक तो होते हैं पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। एक होते हैं ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, इसका एग्जाम्पल है क्लोमेटियम, एंड थियोस्पाइलम।
जो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया है इसका एग्जाम्पल है क्लोरोबियम। इसका एग्जाम्पल क्या है? क्लोरोबियम। वंस मोर, न्यूट्रिशन के हिसाब से फर्स्ट टाइप है बैक्टीरिया की फोटो, लिथो, ऑटोट्रोफ। फोटो मीन्स जो लाइट का इस्तेमाल करते हैं, ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया मतलब खुद अपना भोजन निर्माण करते हैं। ये सनलाइट का इस्तेमाल करते हैं कॉम्प्लेक्स फूड सिंथेसिस करने के लिए। इनके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं बैक्टीरियो क्लोरोफिल एंड बैक्टीरियो विरिडिन। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया को दो टाइप में डिवाइड किया गया है, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया एंड ग्रेन सल्फर बैक्टीरिया। इसका एग्जाम्पल है क्रोमेटियम एंड द ह्यूस्पाइलम, इसका एग्जाम्पल है क्लोरोबियम।